ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का आपने जिक्र किया, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कौन यानी किसकी जिम्मेदारी होती है लिखना, जो बेंच को लीड करता है या चीफ जस्टिस? अब मैं आपको दो बातें जब मेरे साथ हुई हैं तो एक तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने लिखा था, नासिर मुल्क साहब ने, और हम सब ने दस्तखत किया था। और अभी क्योंकि मैं सीनियर था जो मैंने इस केस का जिक्र कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा, तीनों जज साहिबान ने उस पर साइन किए। कम अज़ कम ये आपको फिर अब इसमें कि ऑर्डर क्या हुआ, अब आप हो सकता है आप ये कहें कि नहीं मेरी राय गलत थी और माइनॉरिटी राय सही थी, ये आपकी राय है, ठीक है, मगर फैसला फैसला राय में, फैसला और राय में फ़र्क होता है। मेरी राय क्या है और अदालत का फैसला क्या है। जी सर, ये असम्बलियों की बहाली के मुतालिक और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉरी असम्बलियों की तहलील के बारे में, बहाली का भी वैसे कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि कई लोगों ने उठाया है, टॉक शोज़ में भी डिस्कस होता रहा है। ये आप खुद तो नहीं बना रहे सवाल? नहीं सर, ये लिखे हुए हैं। नहीं, मुझे ये सारे मुश्किल सवाल ही है, शायद आप अगर आप लोगों को कोई इतराज़ है तो बता दीजिए। इन्होंने कहा जी ऑडियंस से मिले, मतलब मुश्किल मुश्किल सवाल खुद लिख कर आए आप। जो क्वेश्चंस इधर से आ रहे हैं वो मैं इधर से ले रहा हूँ, जो इधर से आ रहे हैं वो अच्छा वाकई, और कुछ आपकी बातों में से निकल, तो आप बता भी दिया करें किसने सवाल किया है। ये वाला मेरा है, क्योंकि मैंने लोगों को बोलते हुए देखा है, सुना है, वो कहते हैं कि ये एक बंदे के पास असम्बली की तहलील का इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये लोगों को गोया आप डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनको लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया था, आप वक्त से पहले ख़त्म कर देते हैं। ये तकरीबन वही मामला हो जाता है जैसे सदर किसी ज़माने में आपने 58(2)B का जिक्र किया, वो असम्बलियाँ तहलील कर देता था। क्या इनमें कोई फ़र्क है या इसको आप किस तरह देखेंगे? जब मेरे पास केस आएगा मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। एब्स्ट्रैक्ट में पूछ लेते हैं यही मुझे डर था कि ये 58(2)B सदर असम्बलियाँ तहलील कर देता था, डिस्क्रेशनरी उसकी पावर थी। अब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के पास जो इख्तियार है उसको 18वीं तरमीम ने ख़त्म नहीं किया, और बज़ाहिर लगता ये है, लफ्ज़ से मालूम होता है कि ये इख्तियार गोया मुतलक है, एब्सोल्यूट है। क्या ये एब्सोल्यूट है या ये असेलेबल है? क्या इस सवाल को अदालत में उठाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया लेकिन उसे मशवरा नहीं देना चाहिए था, या उसकी आईनी हैसियत गलत थी, असम्बली तोड़ने का मशवरा गलत है? देखिए, हर किस्म के जजेस होते हैं, ठीक है, कोई जिसको कैटेगराइज कर देते हैं कंजर्वेटिव जजेस, लिबरल जजेस। अमेरिका में तो बहुत ही वाज़े तौर पे ये बात हो जाती है, तफरीक सामने ही नज़र आ जाती है कि ये लिबरल जज हैं, ये कंजर्वेटिव, कोई लिटरलिस्ट जजेस हैं। कुछ चाहते हैं कि आइन को ज़रा सा पुश करें, उसकी लैंग्वेज को, राइट टू लाइफ का क्या मतलब है, राइट टू लाइफ मीन्स हेल्थी इन्वायरमेंट ऑल्सो, उसमें मज़ीद चीज़ें लाएँ, ठीक है। अब कुछ चीज़ों में मैं ज़रा ट्रेडिशनलिस्ट कंजर्वेटिव हूँ। जहाँ तक 184(3) है, देखिए मैंने कहा कि आइन में मेरे पास क्या इख्तियार है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मैं एक कत्ल का मुकदमा नहीं चला सकता हूँ, वो एक सेशन जज चला सकता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट आती है। एक खुला का केस मैं नहीं चला सकता हूँ, वो उससे भी निजी अदालत चलाएगी, फैमिली कोर्ट, उसके पास वो इख्तियार है जो मेरे पास नहीं है। मैं उसके फैसला पहुँचते पहुँचते तक मैं उसको सराह सकता हूँ, या मैं उसको हटा सकता हूँ, या मैं उसको तब्दील कर सकता हूँ, मगर मैं खुद नहीं ये काम कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आइन इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को, और ये नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा है कि लामहदूद इख्तियारात हैं। एक हमारे पास है अपीलेट जुरिसडिक्शन के नीचे से फैसला है, एक हमारे पास है ट्रांसफ़र जुरिसडिक्शन के 2 सूबों में केस चल रहा है इधर उधर, एक हमारे पास है रिव्यू को दोबारा देखें उसमें कोई गलती हो गई, एक हमारे पास है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सदर भेजें कि ये सवाल का क्या जवाब देते हैं, आप एडवाइस देंगे, फैसला नहीं करेंगे। एक हमारे पास है जी निजी अदालत ने ये किया, ऊपर ने ये किया, फिर ऊपर वाले ने बदल दिया, तो अब एज ऑफ राइट अपील नहीं बनती है, लीव टू अपील बनती है, और उसमें कोई ऐसा कानूनी नुक्ता आया, हमने उसको दिया, लीव। एक और हमारे पास वाहिद इख्तियार है 184(3) ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, या हाँ 2 हुकूमतों में तनाज़ा हो जाए, ठीक है, या कोई मसला आ जाए। 184(3) की मैं बात कर चुका हूँ, तो 184(3) में आपको 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, नंबर 3
फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब आइन में सारे इख्तियार हमारे पास नहीं, दूसरे इदारे भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, वो एक अलग इदारा है। तो क्या इलेक्शंस का मामला फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का नहीं है? नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक चैप्टर है आइन का, उसमें इंदराज है। ठीक है, उसमें कोई बहस मुबाहिसा तो नहीं होना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं। फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 2 है और ये 8 से शुरू होता है और ये चलता रहता है 28 तक चलता रहता है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इनमें से आप मुझे बता दें कौन सी शिक है। मैं पहला सवाल अगर आप मेरे पास लाएंगे 184(3) का, मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, कहेंगे जी मैं पहले पूछूंगा मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, आप कहेंगे ये वजूहत है, फिर मैं आपसे पूछूंगा दूसरा सवाल, विच फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, ठीक है। तो इसका मतलब हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।